क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और आज हम लोग 68 बीपीएससी प्री एग्जाम में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम लोग एनालिसिस करेंगे और परीक्षा के बदलते पैटर्न को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं और हमें किस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा और अपनी पढ़ाई को किस स्तर पर ले जाना चाहिए और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। साइंस में हम सारे क्वेश्चन को यहाँ मेंशन करेंगे, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे बायोलॉजी के हों और चाहे वो केमिस्ट्री के हों। हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस सेक्शन से कैसे आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन हमें आगे मिल सकते हैं। तो बदलते परीक्षा के पैटर्न को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 69 का जो पेपर है वो कंबाइंड पेपर होगा और कंबाइंड पेपर अक्सर कठिन होते हैं क्योंकि उसमें सारे वर्ग के लोग शामिल होते हैं, तो उनके हिसाब से ही पेपर बनता है, तो पेपर कठिन हो सकते हैं। तो हमें पेपर कठिन समझ करके ही अपनी तैयारी करनी है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से देखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल इसका आंसर हो जाएगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? जो टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं, उसमें बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, तो वो स्थैतिक घर्षण को किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण के लिए, जिससे जो है पहिए आसानी से चलते हैं और उसमें ग्रीस का भी उपयोग किया जाता है, जिससे ज़्यादा घर्षण होगा और उतना ही तेज़ी से और अच्छे से स्मूथ तरीके से जो है पहिए चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? ठीक है, तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करके, जो उसकी स्पीड होती है गेंद की, अगर उसी स्पीड पर गेंद पकड़ेगा फुटबॉल को तो वो चोट लग जाएगी उसके हाथ में, लेकिन उसी गेंद की स्पीड में ही फुटबॉल को पकड़ने की कोशिश करता है, हाथ पीछे ले जाके करता है, तो उससे जो है उसको चोट नहीं लगती है। तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने का प्रयास करता है फुटबॉलर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं। कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन हैं और कुछ जो है सैद्धांतिक क्वेश्चन भी इसमें पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो धर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण होता है? तो ये अल्फा कण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्राभिमुख बल किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो केंद्राभिमुख बल जो है ये किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, इसका ये काम है। तो ये जो है, या देखिए कोई भी चीज़ अगर वृत्ताकार घूम रही है तो उसको जो है केंद्राभिमुख बल के द्वारा ही वो घुमाया जाता है, जो पथ पर घूमता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बिल्कुल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आसान भी नहीं है और जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए कठिन भी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो घर्षण बल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और यह है आपका गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। जब गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में होता है तो ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ये सब क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखे गए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री क्या होगा? आगे की ओर गिरेंगे या बाईं ओर झुकेंगे या दाईं ओर झुकेंगे या उपयुक्त में से अधिक? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर जाहिर सी बात है, अगर कोई बस सीधी जा रही है और अचानक वो जो है दाईं ओर घूमेगी तो उसमें जो बैठे यात्री हैं वो बाईं ओर झुक जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी बिल्कुल फिजिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले, ठीक है,
एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश कर रहा है? ये भी क्वेश्चन बिल्कुल व्यवहारिक है। तो अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, वो मिलाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ऐसे ही व्यवहारिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है इसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है साइंस को, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है और अच्छे से हम इसको पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण क्या है? बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है और ये है आपका मिट्टी का तेल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कुछ धातुएं ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें अभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी गैस ज़्यादा योगदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइट्रस ऑक्साइड भी, मीथेन भी और कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करती हैं और तीनों गैस को ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करती है? तो अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया जब करती है, रिएक्शन करती है, तो कौन सी गैस मुक्त करती है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये है CO2। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, HOOCCOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया था और जो है आजकल जो है फिजिक्स के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं BPSC में तो उसमें सूत्र भी पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल कहते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, आपको 3 परखनलियाँ दी गई हैं, उनमें से एक परखनली जो है ये बहुत पतली पाइप होती है, ठीक है। और इससे जो है देखा होगा जो लोग घर बनाते हैं वो उससे ऊंचाई मापने में भी इसका योगदान कर लेते हैं, ढाल मापने में इसका योगदान करते हैं। तो 3 परखनलियाँ हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य 2 में से एक में अम्लीय और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? ये क्लास 6 के NCERT से ये क्वेश्चन उठाया गया है और ये हो जाएगा क्षार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये क्लास 6 के NCERT में दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये किसके समान होती है? सिलिका के समान होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म HCI गैस सूक्ष्म लिटमस का रंग क्यों नहीं बदलती है? ये भी NCERT क्लास 6 का ही क्वेश्चन है। तो क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा बी, कोई H3O प्लस आयन मौजूद नहीं होंगे और लिटमस केवल HO3 प्लस आयन की उपस्थिति में ही रंग बदल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये भी क्लास 6 के NCERT से ही क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती हैं, वह प्रतिबिंब कैसा होगा? ठीक है, तो कम चमक वाला एक घोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ऐसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और ये सारे क्वेश्चन लगभग NCERT से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको पता होगा हीरा हो चाहे ग्रेफाइट हो, दोनों कार्बन के रूप होते हैं। तो दोनों के मामले में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है? नहीं। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है? बिल्कुल नहीं। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? बिल्कुल नहीं। तीनों आंसर इसका गलत है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, दोनों अलग अलग जो है रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, दोनों का अलग अलग फॉर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? अगर जो पत्तियों में रंध्र होते हैं वो किसके कारण खुलते हैं और बंद होते हैं? तो कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण ही जो है पत्तियों के रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के किस तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है? अगर क्लोरोफिल किस प्रकाश में सबसे अच्छा होता है तो लाल और नीला में। ठीक है, हरे रंग के प्रकाश में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो दोनों में हरा दिया तो दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल और नीला। इन दोनों प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत अच्छे से हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? इसमें कौन सा ऐसा है जो मेल सही नहीं है, मैच सही नहीं कर रहा है? ठीक है, तो पहला है, आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा और कठोर तना, पेड़। दूसरा, कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लता। ये तो बिल्कुल सही है। पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये मेल नहीं खा रहा है। आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, ऐसा पेड़ों में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बिल्कुल व्यवहारिक क्वेश्चन है। ये किसी का गलत हो रहा तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा व्यवहारिक चीज़ें कम पता है। नेक्स्ट है, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है? ठीक है, तो पेड़ों में जो पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण है वाष्पोत्सर्जन। जैसे जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ में जैसे जैसे वाष्पोत्सर्जन होता है पत्तियों के माध्यम से, वैसे वैसे पानी जो है जड़ों के द्वारा पेड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति की योग्य बनाता है? ठीक है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट का कौन सा ऐसा लक्षण है? तो यह है आपका सी, डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति के कारण, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हड्डियों की तरह जो कंकाल सख्त नहीं है और मोड़े जा सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर जो होता है वो किसके साथ होता है? तो लाइकेन किससे मिलके बना होता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और इसका आंसर है शैवाल और कवक। शैवाल और कवक मिल करके लाइकेन का निर्माण करते हैं। अगर लाइकेन कहीं सूख रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वायु प्रदूषण का संकेत माना जाता है लाइकेन को। और लाइकेन किससे मिलके बनता है? तो ये शैवाल और कवक से मिलके बनता है। ये दोनों एक साथ रह के क्या काम करते हैं? एक दूसरे की मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? तो जो शैवाल होता है यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और इसको भोजन देता है, और कवक क्या करता है? पेड़ों पर चिपका रहता है और इसको सहारा देता है। किसको? शैवाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मादा एनोफिलीज मच्छर अलग है और मादा क्यूलेक्स अलग है, और दोनों के बैठने का जो पोजीशन है वो पूछा गया है अंदर अस्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो उनके काटने का जो तरीका होता है बैठने का, उसके बारे में भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, तो इसका मतलब है कि व्यवहारिक क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछना शुरू कर दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन है? तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए तो उसको कहते हैं लिम्फोसाइट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आप लोग सबसे पहले यही ध्यान देंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा क्वेश्चन मतलब गलत पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा, इसमें मांसपेशियों के संदर्भ में कौन सा
ऑप्शन गलत है। पहला है आपका मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, बिल्कुल सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए थे इस बार 68 में। इनको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं और कैसे हमें आगे की तैयारी करनी है। और अगर हमें तैयारी करनी है, अगर हम कोई टॉपिक छोड़ते हैं तो अगर वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि सारे टॉपिक हमें पढ़ना बेहद ज़रूरी है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चैनल को जो है आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। और किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।